अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सानिया चौधरी और मैं हूं फाइक महमूद। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत के हवाले से फैसले पर गौर के लिए कल अहम बैठक मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कल वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने पर गौर किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने का भी इम्कान है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के हवाले से PCB के मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद में लिया। खिलाड़ियों ने चेयरमैन PCB के असूली मौक़िफ़ को सराहा और मुकम्मल हिमायत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज़ के लिए कौमी क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि वर्ल्ड कप में भारत में न खेलने के हवाले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ असूलों पर मबनी है। PCB ने बांग्लादेश के भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस न खेलने के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। चेयरमैन PCB ने कहा, बांग्लादेश का भारत में न खेलने का मौक़िफ़ असूलों पर मबनी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने लाहौर में खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए T20 वर्ल्ड कप के हवाले से PCB के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। चेयरमैन PCB ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए ICC के दोहरे मयार को मुस्तरद करते हुए कहा कि सियासतज़दा क्रिकेट किसी के मुफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के असूलों पर चलना चाहिए। हमने क्रिकेट के असूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मिनो अन अमल करेंगे। हमारे खिलाड़ी बासलाहियत और हर लिहाज से मुकाबला करना चाहते हैं। किसी भी मैदान में कामयाबी टीम वर्क से हासिल होती है। खिलाड़ियों ने चेयरमैन PCB के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हुए कहा कि हम सब PCB के असूली मौक़िफ़ के साथ हैं। चेयरमैन PCB ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी। बांग्लादेश का मौक़िफ़ तस्लीम न करने पर कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ की ICC पर तनकीद। शाहिद अफरीदी ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि बतौर साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर ICC के रवैये पर मायूसी हुई। ICC ने 2025 में पाकिस्तान का दौरा न करने पर हिंदुस्तान के सिक्योरिटी खदशात को कबूल किया। ICC अब बांग्लादेश के साथ इसी मुफाहमत को लागू करने को तैयार नहीं। ICC को दूरियां बढ़ाने की बजाय उन्हें कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, सिक्योरिटी खदशात हल ना होने पर बांग्लादेश को क्रिकेट से महरूम देखना इंतहाई अफसोसनाक है। ICC को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तौर पर किरदार अदा करना चाहिए। बांग्लादेश ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की नई दिल्ली से अवामी ऑडियो तकरीर पर हैरत और शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस तकरीर को ढाका ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए वाज़े इश्तिआल करार दिया है। तकरीर की इजाज़त देना हमारे अवाम और हुकूमत की तौहीन है। बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम हैरान और सदमे में है। हसीना वाजिद को तकरीर की इजाज़त देकर ख़तरनाक मिसाल कायम की गई। शेख हसीना वाजिद ने अपनी तकरीर में नफरत अंगेज़ रवैया अपनाया। तज्जियाकारों के मुताबिक इस तकरीर से ये भी सवाल उठता है कि किस तरह दुनिया की नाम नहद जमहूरियत मुबैना तौर पर एक मफरूर शख्सियत को अपने खारजा मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। तज्जियाकारों के मुताबिक ऐसे इक़दाम जमहूरी दावों की साख को शदीद नुकसान पहुँचाते हैं। सान्हे के बाद गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। DC साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं कि अब तक 79 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक हुई है। 16 अफराद के DNA में मुश्किलात का सामना है। DC साउथ जावेद नबी खोसो इस वक्त दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे बिलाल नसीर के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात वो बताएंगे। प्लाजा से मलबा उठाने का काम जारी है। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर साउथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से मलबा उठाया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसकी क्या सिचुएशन है। DC साहब क्या कहेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन क्या मुकम्मल कर लिया गया है? जी बिल्कुल जी, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी हमने मुकम्मल कर लिया है। मैंने जैसे पहले कहा कि सिर्फ एक पॉकेट है और हमें लगता नहीं वहाँ पे कुछ हो, लेकिन हमने अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। मलबा उठाने वाला काम भी तकरीबन मुकम्मल है, क्योंकि आज का दिन हमने काम नहीं किया था क्योंकि हमारी टीमें अंदर बिल्डिंग में थी और उसमें पूरा दिन हमें लग गया, तो इस वजह से हमने डेबरी का काम हमारा आज नहीं हो पाया। अदरवाइज़ वो काम भी हमारा आज फिर ख़त्म हो जाता। टीमों ने अपना डाटा कलेक्ट कर लिया है और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और बिल्डिंग की जो इंटीग्रिटी है उस पर काम कर लिया है। वो टीम उन्होंने हो सकता है कि कल वो डाटा जमा करवा दें। टोटल जो हमारे साथ कंप्लीट जो हमारा लास्ट फिगर जाके अभी है 79 है, लेकिन हमने 79 को बार बार कहा गया है कि आप प्लीज़ हमसे रब्ता कर लें। 16 बॉडीज़ ऐसी हैं जहाँ से DNA एक्सट्रैक्शन में मुश्किलात हो रही हैं और शायद ना हो पाए। शायद मैं कह रहा हूँ कि अभी तक मेडिकल टीम कोशिश कर रही है और बाकियों की हमने DNA एक्सट्रैक्शन वो कर ली है हमने। हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी कमिश्नर साउथ, उनका कहना है कि ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और मलबा उठाने का काम जो है वो आज रात तक कोशिश की जाएगी जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। और 79 का जो फिगर है जो लोग हैं वो इस साने में जो है वो जान से गए हैं। जी
सानेहा गुल प्लाजा में जाम बहक एक ही खानदान के 6 अफराद में से 4 की शनाख्त होने पर तदफीन कर दी गई है। नमाज जनाजा में शरीक MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार और अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर ने सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं अली मेहदी। सानेहा गुल प्लाजा मुतासरा खानदान दुख दर्द और गम से निढाल। अफसोसनाक सानेहे पर हर आंख अश्कबार। खौफनाक हादसे में जाँ बहक एक बदकिस्मत खानदान के 6 में से 4 अफराद की शनाख्त DNA टेस्ट के जरिए होने पर एडी सेंटर से लाशें वुरसा के हवाले की गयी। डेली कॉलोनी ईदगाह ग्राउंड में चारों जाँ बहक अफराद 32 साला मोहम्मद साद, 35 साला मिसबा परवीन, 14 साला मरियम और 30 साला निमरा की नमाज जनाजा अदा की गयी। नमाज जनाजा में पीपल्स पार्टी, MQM और जमात इस्लामी के रहनुमा भी शरीक हुए। डॉक्टर फारूक सत्तार ने सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि साबका मेयर्स के दौर में कानून के तहत इकदामात किए गए थे। लोगों की तशफ़ी तसल्ली तभी होगी जब इंक्वायरी आज़ादाना हो, गैर जानिबदाराना हो, बहुत इंडिपेंडेंट हो और वो एक जुडिशल कमीशन पाकिस्तान इंक्वायरी एक्ट सेक्शन 3 के तहत कायम हो। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना था कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। सानिया की आज़ादाना जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। गुल प्लाजा जल गया और उसने सब कुछ राख कर दिया। ना सिर्फ लोग जनाजे उठा रहे हैं बल्कि लोग अब तो अपने प्यारों की बाकियात का मुतालबा कर रहे हैं कि आज भी 9 दिन गुजरने के बावजूद लोगों को लाशें तो क्या मिलते, अब बाकियात भी नहीं मिली हैं। नमाज जनाजा में शरीक पीपल्स पार्टी रहनुमा जावेद नागौरी का कहना था कि सानेहा गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का वाक़या किसी साजिश का शाखसाना लगता है। वज़ीर आला सिंध भी सानेहे की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। जो भी जिम्मेदार हो उसे सजा मिलनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ये कहते हैं कि 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि आग कैसे लगी। सियासत करना है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले 88 लाशों का जवाब दिया जाए। DNA रिपोर्ट्स कहाँ हैं? रेस्क्यू अमला क्यों ताखिर से पहुंचा? अरबाब इख्तियार अपना किबला दुरुस्त करें वरना बात दूर तक निकल जाएगी। सानिया गुल प्लाजा ने इस शहर में रहने वालों के दिल दहला दिए हैं। लवाहिकीन के चक्कर ना लगवाएं, काउंटर बनाकर मदद करें उनकी। लवाहिकीन की मदद करना हुकूमत का फ़र्ज है। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, साला ये नहीं निकाला कि आग लगी क्यों और बुझी क्यों नहीं। सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले इन 88 लाशों का हिसाब दो। वहां पर रेस्क्यू के काम क्यों नहीं हुए उसका जवाब दो। इनकी लाशें नहीं मिल रही हैं, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं, DNA की रिपोर्ट नहीं मिल रही है, और आप लवाहिकीन को कह रहे हैं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में जाओ और वहां से ले लो। इंतजामिया को ये बताना चाहता हूं कि ये जो चक्कर खिलाए जा रहे हैं ना लवाहिकीन को कि DNA की रिपोर्ट फलां जगह से ले लो, डेथ सर्टिफिकेट फलां डिपार्टमेंट में जाके ले लो, काउंटर बनाओ वहीं पर। अगर पैसे दे रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो भाई? आए सामने वो जो कहे कि मैंने अपनी जेब से पैसे दिए। जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को के बनाए और उसमें MNAs को डालें, MPs को डालें, मेयर को डालें, सब आए ना। अगर कसूरवार नहीं है तो भाई मैं मेयर को गले लगाऊंगा। शदीद बर्फबारी में भी पाक फौज का कामयाब रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। वादी लिपा में शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने पर पाक फौज का कामयाब हेली रेस्क्यू ऑपरेशन। आपको बताएं कि तिब्बी पेचीदगियों का शिकार मरीज़ा को फौरी हेली इमरजेंसी सहूलत से रावलपिंडी मिलिट्री हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पाक फौज का ये ऑपरेशन रास्तों की बहाली और बरवक्त फ़िज़ाई मुंतकली तक हर मरहला आला नज़्म ज़ब्त का आकास है। ये ऑपरेशन इस अमर का मज़हर है कि पाक फौज हर सूरत इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देती है। मकामी आबादी की जानिब से इस इक़दाम को सराहा जाना पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियत और बरवक्त फ़ैसला साजी पर एतमाद का इजहार है।